Hi, this is Dr. Shweta and welcome to the world of Study with Shweta. This video is again based on accounting terminology, लेखांकन शब्दावली. इस सीरीज में हम अकाउंटिंग में यूज होने वाले वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं. प्रीवियस वीडियोस में हमने अकाउंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज को डिस्कस किया था. In this video, we will discuss on two terms of accounting and these are capital and drawings. So firstly, we will discuss on the term capital. वो अमाउंट या assets जो कोई ओनर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या उसको ग्रो करने के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहा जाता है. कैपिटल कैश के फॉर्म में भी हो सकती है या एसेट्स लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा के फॉर्म में भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 50,000 एंड बिल्डिंग rupees 60,000, furniture rupees 30,000, machinery rupees 80,000, etc. So these all are the capital. Now one important point to remember is that the term capital is used in case of sole proprietorship. अगर कोई अकेला व्यक्ति किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसमें अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो उस इन्वेस्टेड अमाउंट को कैपिटल कहा जाता है. बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, कंपनी और कॉर्पोरेशन, इट इज कॉल्ड इक्विटी. अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई कंपनी है या कोई कॉर्पोरेशन है, उसमें जो अमाउंट इन्वेस्टेड है उसको इक्विटी कहा जाता है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड इक्विटी. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सोल प्रोप्राइटरशिप इज कॉल्ड कैपिटल एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेशन और कंपनी इज कॉल्ड इक्विटी. कैपिटल को नेट वर्थ भी कहा जाता है. So finally, capital is the amount invested by the proprietor in a business. व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय को चलाने के लिए व्यवसाय में जो राशि नकदी के रूप में, माल के रूप में अथवा अन्य किसी रूप में लगाई जाती है, वह उस व्यवसाय की पूंजी कहलाती है. And this is the formula of capital. Assets minus liabilities is equal to capital. Assets and liabilities we have already discussed in our just previous videos. You will find the link in description. One more point is to remember that capital is the liability of the business according to the separate entity concept. Owner and business both are separate. इस concept को हम coming video में discuss करेंगे. But अगर owner ने business को कुछ दिया है तो वो business की liability हो जाती है. कैपिटल मीन्स इंटरनल लाइबिलिटी. इसको हम फाइनल अकाउंट में लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं. नाउ हियर आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल. फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल, स्थायी पूंजी. कैपिटल का वो पार्ट जो बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टेड हो इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा. नेक्स्ट, फ्लोटिंग कैपिटल, अस्थायी पूंजी. द पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज invested in current assets or floating assets is called floating capital. For example, stock, debtors, prepaid expenses, etc. And the next is working capital, कार्यशील पूंजी. The part of the capital which is available for the routine work expenses is called working capital. Working capital is calculated by the formula current assets minus current liabilities. So here are the types of capital. Now we will discuss on our second term, that is drawings. Cash and goods withdrawn by the proprietor for his personal or domestic use are called as drawings. व्यवसाय के स्वामी द्वारा अपने निजी एवं घरेलू उपयोग के लिए व्यवसाय से निकाली गई नकद राशि एवं माल को आहरण कहते हैं. जब बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या एसेट्स या कोई और चीज़ विड्रॉ करता है तो वो जो अमाउंट होती है या उस एसेट्स की जो अमाउंट होती है, उस गुड्स की जो अमाउंट होती है, वो ड्राइंग्स कहलाती है. ड्राइंग्स इज द फॉल इन द कैपिटल. कैपिटल का अमाउंट रिड्यूस होता है ड्राइंग्स की वजह से. ड्राइंग्स क्योंकि फॉलिंग कैपिटल है तो इसको फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में कैपिटल में से लेस करके शो किया जाता है. सो हियर इज द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स. आई एम रिवाइजिंग इट एज कैपिटल वर्सेस ड्राइंग्स. Capital is the amount invested in the business
Drawings is the withdrawal by the owner. Capital is shown in liabilities side of balance sheet. Drawings is deducted from the capital or equity of the business. Capital is a personal account, while recording of drawings account is not to be considered as a business transaction. Rather than it is considered as a personal transaction of the owner of the business according to the business entity concept. So thank you so much. Here was a simple introduction of capital and drawings. Please like the video and subscribe the channel. And if you want any other video on any other topic of commerce, you can write in the comment box below. Thank you so much.